देना। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हम दो कमोडिटीज का इस्तेमाल करें तो हमें सेटिस्फेक्शन किस पॉइंट पे जाकर मिल सकती है। अभी बता दूंगा तो बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किस पॉइंट पे जाके हमको सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है सिंगल कमोडिटी का कल पढ़ दिए थे। मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह से एक कमोडिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेटिस्फेक्शन लेवल तक पहुंच सकते हैं। आपको ये याद होगा कि सामान की कीमत कितनी है, 50 रुपए, लेकिन आपको अगर उसकी वर्थ ज्यादा लग रही है तो आप और कंज्यूम करोगे, और यदि वर्थ बराबर लग रही है तो आगे नहीं करोगे, आप इक्विलिब्रियम पर पहुंच गए हो। और अगर वर्थ कम लग रही है तो उसको खरीदना लॉस है। आई होप आपको ये समझ भी आया होगा। अब टू कमोडिटी सिखा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना और अच्छे से समझ लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपको डाउट नहीं आना चाहिए। आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम in case of two commodities. In case of two commodities. आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वही सीधे कर रहे हैं, कुछ नया नहीं बताया हूं अभी मैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। इसको इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोला जाता है। इसे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोला जाता है। यहां पर बेसिकली होता क्या है आपको मैं बता दूं। यहां पर यह माना जाता है if from his limited income a consumer consumes टू कमोडिटी, अगर अपनी लिमिटेड इनकम से एक कंज्यूमर दो कमोडिटी कंज्यूम करता है, देन एट व्हाट कॉम्बिनेशन he will get maximum satisfaction from both the goods. गुड्स मतलब कमोडिटीज। देखो भाई, आप मेरी बात को समझो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने बताया एक पॉइंट जिस पे कंज्यूमर जाकर फुल सेटिस्फाइड है। मैंने आपको बताया था कंज्यूमर क्या इनकम हमेशा लिमिटेड होती है, तो वो क्या करता है बेसिकली कि जब कोई चीज खरीदने जाता है तो वो खरीदता है जिसको फुल सेटिस्फेक्शन है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में कल बताया था कि आप जब सिंगल कमोडिटी खरीदते हो, एक सामान खरीद रहे हो, तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां आपको फुल सेटिस्फेक्शन हो रहा है। तो जब आप खरीदने जाओ 50 रुपए में और आपको सामान में मिल जाए 50 रुपए में, तो ये पॉइंट आपको फुल सेटिस्फेक्शन पॉइंट होना चाहिए। अब इसके बाद सामान को मत खरीदो, मत कंज्यूम करो, अदरवाइज आपको इशू हो सकता है, आपको नुकसान सहना पड़ सकता है। आपको कल वाला टॉपिक तो समझ आ गया था ना बेटा? सबको पहले ये बता दो मेरे को, कल वाला टॉपिक तो समझ आ गया था ना? हाँ या ना बोलो बस। नहीं आया होगा तो वीडियो आपको तो भेज दिया गया ग्रुप में, यार देख लेना आप। अब आज क्या है, थोड़ा सिचुएशन अलग है। आज हमको क्या करना है, आ गया था ना, चलो बढ़िया। आज हमको क्या करना है कि हमारे पास अभी भी पैसा लिमिटेड है, लेकिन हम दो कमोडिटी कंज्यूम करें, एक नहीं दो। और हमको यह कॉम्बिनेशन बताना है कि किस लेवल पे जाके हमें अब उन कमोडिटीज को खरीदना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या हो गए हैं, फुल्ली सेटिस्फाई हो गए हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और इससे आपको ये समझ आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपना एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि सपोज करो रौनक के पास अभी 5 रुपए है। अपन इमेजिनरी सिचुएशन दे रहे हैं ना, रौनक के पास 5 रुपए है।
ये इस बात के लिए तैयार है कि ये लास्ट रुपये तक खर्चा कर देगा, मतलब पूरा 5 रुपए आखिरी तक ये खर्चा करेगा। ठीक है, खर्चा कर देगा 5 रुपए पूरा। ठीक, अब क्या है, मार्केट में जो भी सामान मिलता है उसका फिक्स रेट है 1 रुपए पर पीस। अब मेरे को एक बात बताओ, इसके पास 5 रुपए है और सामान 1 रुपए पीस है, तो ये कितने पीस किसी भी सामान का खरीद सकता है? कितने पीस खरीद सकता है? इसके पास है 5 रुपए, सामान जो है 1 रुपए पर पीस का है, तो कितने पीस खरीद सकता है किसी भी चीज के? 5 पीस। अब रौनक बोलता है कि भाई मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं, मैं एक नहीं 2 कमोडिटी खरीदूंगा, मैं 2 सामान खरीदूंगा 5 रुपए में। ठीक है, आप लोग जो स्टूडेंट्स हो, आप ये बताओ कि मेरे को किस कॉम्बिनेशन में खरीदना चाहिए, कि मेरा पूरा 5 रुपए यूज भी हो जाए, मेरा 5 रुपए यूज भी हो जाए, 5 रुपीज का फुल यूज हो जाए, और मैं बोथ गुड से फुल्ली सेटिस्फाइड हूं। मैं दोनों सामान से फुल्ली सेटिस्फाइड भी हो जाऊं। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका एक शेड्यूल बना के देता हूं, आपको समझ आएगा कि नहीं आप मेरे को बता देना भैया, और डाउट नहीं होना चाहिए आपको। एक साइड में मैं लिखता हूं पिज्जा, अपना एग्जांपल अक्सर पिज्जा से ही चलेगा। ये अपना पहला गुड्स है, गुड्स एक्स। मैं इसके 5 पीस खरीद सकता हूं अभी, 1 2 3 4 5 पीस खरीद सकता हूं। ठीक, और इधर जो है मेरा गुड्स वाई है, ये मेरा बर्गर है, ध्यान से देख लो, बर्गर है, ये मेरा गुड्स वाई है। ठीक है, प्राइस आप जानते हो, यहाँ पे पिज्जा का प्राइस पी ऑफ एक्स जो है वो हर पिज्जा 1-1 रुपए का है। मैंने आपको बोला मार्केट में हर सामान का पीस 1-1 रुपए का है। ठीक, बर्गर का भी वही हिसाब है यार, बर्गर का प्राइस पी ऑफ वाई कर देता हूँ, प्राइस ऑफ बर्गर, बर्गर को मैं वाई से डिनोट कर रहा हूँ, इसका भी प्राइस 1-1 रुपए है। अब ये डिनोट क्या कर रहा है समझो, या तो आप 5 रुपए लगा के 5 पीस पिज्जा खा लो, या 5 रुपए लगा के 5 पीस बर्गर खा लो, चॉइस आपकी है। ठीक है, लेकिन आपको तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन में खाना, आप ये बोल रहे हो, तो आप यहाँ पर देखो मार्जिनल यूटिलिटी आप कितनी डिराइव करते हो। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एम यू ऑफ एक्स, मतलब पिज्जा जब मैं खाता हूँ, एक्स माने पिज्जा है यहाँ पर, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी आती है मान लो 20, 16, 10, 0, -5। ठीक, और जब मैं गुड्स वाई की बात करूं, मतलब बर्गर की बात करूं, तो इसमें भी अपने 5 यूनिट है, 1 2 3 4 5, 5 यूनिट है इसके। तो मैं जब पहला बर्गर खाता हूं तो इससे मेरी यूटिलिटी 10 की आती है। ठीक है, दूसरा खाता हूं तो 8 की आती है, तीसरा खाता हूं 5 की आती है, चौथा खाता हूं 0 की आती है, और आखिरी बर्गर खाता हूं तो -2 की आती है। ठीक है, ये इमेजिन करके देते हैं अपन, आप इसको 80 भी दे सकते थे, 100 भी दे सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, ऊपर की डेफिनेशन एग्जांपल से समझ आएगी। ऊपर की डेफिनेशन बेसिकली ये है कि आप एक कंज्यूमर हो, आपके पास लिमिटेड इनकम है। ठीक है, आपको 2 कमोडिटी में खर्चा करना है पूरा पैसा, और एक कॉम्बिनेशन बताना है कि आपको किस कॉम्बिनेशन में क्या होगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। किस कॉम्बिनेशन में आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जब आप दोनों गुड्स को एक साथ कंज्यूम कर रहे हो। अपना एग्जांपल है, रौनक के पास जैसे 5 रुपए है, मार्केट में हर पीस जो है 1 रुपए का आता है, तो ये क्या कर सकता है, 5 पीस कंज्यूम कर सकता है। तो अब ये 2 गुड्स में मेजर कर रहा है, या तो 5 पिज्जा खा ले 5 पीस, क्योंकि हर पिज्जा का पीस 1 रुपए का है और उसके पास 5 रुपए है, तो अगर वो 5 पीस खाएगा तो 5 रुपए पूरा खर्चा हो जाएगा। या तो बर्गर पे खर्चा कर दे, लेकिन अब वो कॉम्बिनेशन पे करना चाह रहा है। तो आपको एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, आपको बस ये देखना है कि जब आप पिज्जा और बर्गर का अपना स्केड्यूल बना दिए, मार्जिनल यूटिलिटीज बना दिए, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी मैच हो रही है, दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी कौन से नंबर या कौन से डिजिट पे मैच हो रही है, ये बताओ। यहां पर 20 है, क्या यहां पर भी 20 है? नहीं। यहां पर 16 है, क्या यहां पर भी 16 है? नहीं। यहां पर 10 है, यहां पर भी 10 है।
आपको सिर्फ यहाँ पे मैचिंग करनी थी, मैच करके ये देखना था कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जब दोनों गुड्स की यूटिलिटी लेवल सेम हो जाए। तो यहां पर जब आपने 3 यूनिट ऑफ पिज्जा खाया तो आपका यूटिलिटी लेवल 10 आया, और जब आपने 1 यूनिट ऑफ बर्गर खाया तो आपका यूटिलिटी लेवल 10 आया। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको फुल सेटिस्फैक्शन चाहिए, अगर आपको फुल सेटिस्फैक्शन चाहिए, मतलब आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है, तो आपको एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचना होगा जब एक्स गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी वाई गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो जाए। तो यहां पर एक्स गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी अगर मैं 10 देता हूं तो सेम मेरे को वाई गुड्स की भी 10 मिल जा रही है। तो 10 एक ऐसा पॉइंट है, या यूटिलिटी लेवल है जहां पर बर्गर पिज्जा मैच हो जा रहे हैं। तो ये लेवल जो है तीसरे लेवल के पिज्जा पर आ रहा है, तीसरे यूनिट पे आ रहा है, और बर्गर के फर्स्ट यूनिट पे आ जा रहा है। तो हम बोलते हैं कि आपके लिए फुल सेटिस्फैक्शन का बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो होना चाहिए 3 यूनिट ऑफ पिज्जा एंड 1 यूनिट ऑफ बर्गर। आप इतना कंज्यूम करोगे तो फुल सेटिस्फैक्शन पे पहुंच जाओगे। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी और इसमें आपको तकलीफ नहीं गई होगी। ठीक है, 3 यूनिट पिज्जा के खा लो, 1 यूनिट बर्गर का खा लो, फुल सेटिस्फाई हो जाओगे। चलो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आप बताना इसमें किस लेवल पे आप दोनों कमोडिटी से सेटिस्फाई होगे। आपके लिए 2 कमोडिटी में लिख रहा हूं, एक साइड में मैं लिख रहा हूं चॉकलेट, और दूसरे साइड में मैं आपके लिए लिख रहा हूं आइसक्रीम। भाई चॉकलेट का 5 यूनिट आप खा सकते हो, अपना वही एग्जांपल चला रहा हूं मैं। चलो 6 खा सकते हो, 6 यूनिट। हर यूनिट का प्राइस 6 रुपए है। 1 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए। इधर आइसक्रीम का भी कर देते हैं अपन, ध्यान से देखना, मेरे को आप आंसर दोगे। आइसक्रीम भी आप 6 यूनिट खा सकते हो। यहां मैं लिख देता हूं, आपके पास अवेलेबल रुपी कितना है, आपके पास 6 रुपए। अब आप या तो 6 पीस चॉकलेट के खा लो या 6 पीस आइसक्रीम के खा लो। इसका भी प्राइस प्राइस ऑफ वाई लिखूंगा। अगर चॉकलेट एक्स है तो आइसक्रीम वाई है। ये भी सब 1 रुपीज 1 रुपीज 1 रुपीज 1 रुपीज 1 रुपीज 1 रुपीज है। अब आगे सुनो, मेरी बात को समझो। जब आप लगातार चॉकलेट खाओगे तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है मैं बोलता हूं आएगी 80, उसके बाद 60, फिर 30, फिर 10, फिर 0, फिर -10। और मैं बोलता हूं यार जब आप आइसक्रीम खाओगे तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो आएगी वो आएगी 100। ठीक है, और आपकी यूटिलिटी आएगी 90, आपकी यूटिलिटी आएगी मान लो 70, आपकी यूटिलिटी आएगी 60, आपकी यूटिलिटी आएगी 0, आपकी यूटिलिटी आएगी -20। अब बताओ आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, क्या मैच कर रहा है, कौन सी यूटिलिटी दोनों में मैच कर रही है, चॉकलेट और आइसक्रीम में क्या मैच कर रहा है बताओ। मैच कर रहा है, भले 5 रुपए यूज ना हो, सेटिस्फेक्शन तो मिल गई ना तुमको। अब तुम यहां पर देखोगे तो मैचिंग क्या हो रहा है, यहां से 60 और यहां से 60, दो चीजें मैच कर रही है। तो आप नीचे कंक्लूजन लिखोगे, क्या कंक्लूजन लिखोगे, अ कंज्यूमर is getting maximum satisfaction at utility level of 60, so he will consume कितना कितना, कितनी चॉकलेट, कितनी आइसक्रीम, कितनी आइसक्रीम, कितनी चॉकलेट, बोलो कितना कंज्यूम करेगा फुल सेटिस्फेक्शन के लिए, कितनी चॉकलेट और कितनी आइसक्रीम।
तो ही विल कंज्यूम 2 pieces of chocolate and 4 pieces of ice cream. आपको ये समझ कितना आया ये बताओ। आपको समझ कितना है? आपके पास पैसे हैं, आप जाओ 2 यूनिट आप कंज्यूम करो, ठीक है। नीरज को नहीं समझ आया, बाकी किसको किसको नहीं समझ आया बताओ मेरे को, और किसको समझ नहीं आया? भाई नीरज, तू ना 2 सामान खरीदने के लिए जाना, ठीक है, दोनों को कंज्यूम करके देखना तेरा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या आ रहा है। अब जब सारे सेटिस्फेक्शन लेवल निकाल लेगा तो उसमें मैचिंग ढूंढना, कौन से ऐसे 2 सेटिस्फेक्शन लेवल है जो मैच कर रहे हैं। तो तेरे को ये दिखाई देगा कि तू जब चॉकलेट खाने गया तो तेरा सेटिस्फेक्शन लेवल 60 था, और यहाँ पे आइसक्रीम खाने गया तो ये मैच कर रहा है 60 पे। तो तुझे ये बात समझ आ जानी चाहिए कि एक बेस्ट कॉम्बिनेशन में तो तू आइसक्रीम और चॉकलेट दोनों चीज खा सकता है, वो ये है कि 2 चॉकलेट खा दे और 4 आइसक्रीम खा दे, तब जाके फुल सेटिस्फाई होगा। आपको सिर्फ मैच करना है अपने 2 गुड्स के बीच के सेटिस्फेक्शन को। कहां पे ये मैच कर जाएगा? 80 और 80 मैच कर रहा है क्या नहीं? 30 और 30 मैच कर रहा है क्या नहीं? 10 और 10 मैच कर रहा है क्या नहीं? 0 0 तो मतलब कंज्यूम करना बंद कर दिए। -10 -20 मैच कर रहे हैं क्या नहीं? मैच क्या कर रहा है? कौन सा सेटिस्फेक्शन लेवल? 60 और 60। तो ये बताता है कि भैया हमें चॉकलेट इतनी खानी है, आइसक्रीम इतनी खानी है। अगर मैच नहीं हुआ तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपके कॉम्बिनेशन से गलत जा रहे हैं, ठीक। ग्राफ भी बनता है, ठीक। पूरा पैसा कंज्यूम हुआ कोई इशू नहीं है, ठीक। नहीं कंज्यूम हुआ, 6 रुपए में से मान लेते रहे 4 रुपए ही कंज्यूम हुआ। अभी तो फिलहाल सिचुएशन में तो हो ही गया, देख यहाँ 2 रुपए लगा दिया, 2 पीस का 2 रुपए दिया, यहाँ 4 पीस का 4 रुपए दिया, तेरा पूरा 6 रुपए खप गया। अगर नहीं भी अगर खपा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती। आपको सिर्फ मैचिंग करके देखना है कि किस लेवल पे आपको दोनों गुड से सेम यूटिलिटी मिल रही है। जिस लेवल पे सेम यूटिलिटी मिल रही होती है वो आपका इक्विलिब्रियम लेवल होता है, और आपको ये शो करना होता है आप इतना खाओगे और इससे ज्यादा नहीं खाना है आपको, या इससे ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है। एक और बना लो ताकि और क्लियर हो जाए, फिर उसका डायग्राम बना डालेंगे अपन। एक और बना लो फिर डायग्राम बना देंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकते हैं, जैसे बनाना है बनाओ। चलो 2 गुड्स लेते हैं, एक साइड में लिखा है, एक साइड में लिखा है कार खरीदने वाले हो, और दूसरे साइड में लिखा है बाइक खरीदने वाले हो, या दोनों खरीदना है, क्या खरीदना है, ठीक। कार 5 पीसेस हैं, खिलौने वाली कार नहीं बोल रहा, शोरूम में 5 पीस है कार के, बस ध्यान से देख लो और आप मेरे को आंसर दे देना इसका। अरे यार आंसर दे देना इसका मेरे को। 4 और मैं बोलता हूँ 5 कार शोरूम में है, ठीक, और बाइक भी 5 ही है शोरूम में, तभी तो हम कॉम्बिनेशन बनाने की बात करेंगे। जितनी कार होगी उतनी बाइक होगी, शोरूम्स में बाइक भी 5 है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, अच्छे समझो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कब आप फुल सेटिस्फेक्शन पे पहुंच गए हो। पैसा बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, माना जाता है कि आखिरी अमाउंट तक स्पेंड करो, बच जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, किस पॉइंट पे फुल सेटिस्फाई हो गए, बात खत्म, ठीक। अब सपोज करो खर्च करने के लिए मेरे पास 5 है रुपए है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं इन लैक्स, या कुछ नहीं दिखता 5 रुपए लिखता हूं, एग्जाम्पल ही तो है, क्या दिक्कत। पर कार 1 रुपए की है, पर बाइक 1 रुपए की है, प्राइस दे देता हूं, यहाँ पे पी ऑफ एक्स दे दिया, यहाँ पे मैं पी ऑफ वाई दे दिया। 1 रुपए की कार, 1 रुपए की कार, 1 रुपए की कार, 1 रुपए की मिलती तो नहीं है, इमेजिनरी सिचुएशन है, ठीक। 1 रुपए की बाइक, 1 रुपए की बाइक, 1 रुपए की बाइक, 1 रुपए की बाइक, 1 रुपए की बाइक। अब मैं कार खरीदने का शौकीन हूँ, पहली कार खरीदा तो मैं इसमें अपनी यूटिलिटीज देखूंगा। आप जानते हो यूटिलिटी धीरे धीरे गिरती है, मैं यहाँ ले लेता हूँ जैसे 50, 50 से फिर मेरी 35 हुई, 35 इज नॉट अ राइट फिगर, 50, 50 के बाद मेरी 30 हुई, 30 के बाद 10 हुआ, 10 के बाद 0 हुआ, 0 के बाद -5 हो गया, ऐसे मेरी यूटिलिटी कम होती गई, ठीक है। मैं बाइक का भी शौकीन हूँ, जब मैं बाइक खरीदना चालू किया तो इसमें मेरा यूटिलिटी लेवल शुरू में 80 था, ठीक है, 80 से 60 हुआ, ठीक है, 60 से ये मान लो
50 हुआ, ठीक। 50 से ये आपका 20 हुआ और 20 से ये 0 हुआ, ठीक। तो अब आप बताओ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन क्या है, मेरे को क्या खरीदना चाहिए, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन क्या है यहाँ पे बताओ। यहाँ पे मैचिंग कौन सा लेवल हो रहा है यूटिलिटी का, इधर से 50 मैच हो रहा है, इधर से भी 50 मैच हो रहा है, तो ये क्या शो करेगा आपको कितनी कार और कितनी बाइक खरीदनी चाहिए। आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे अगर पहुंचना है या फुल सेटिस्फेक्शन चाहिए, इक्विलिब्रियम पर पहुंचना है या फुल सेटिस्फेक्शन चाहिए, एक कार खरीद लो और 3 बाइक खरीद लो, क्योंकि जब आप एक कार खरीदते हो तो भी आपका सेटिस्फेक्शन लेवल 50 का आता है मार्जिनल यूटिलिटी, और जब आप 3 बाइक खरीदते हो तो भी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो 50 की आती है। तो इससे ये समझ आता है कि एक कार 3 बाइक के बराबर है, MUX इज इक्वल टू MUY, ये इक्विलिब्रियम हो गया। अब आप सभी लोग बताओ आपको समझ आई बात की नहीं आई, टू कमोडिटी समझ आया कि नहीं, हाँ या ना बोलो, समझ आ गया अच्छे से सभी लोगों को। इट्स नॉट अबाउट बड़ी डिजिट, इसमें बेसिकली ये होता है जिस लेवल पे मैच कर जाए वो लेवल काफी है, ठीक। अब इसको डायग्राम भी जरा बना देते हैं ताकि आप लोग को डायग्राम भी इसका बने, इसका डायग्राम भी बना देते हैं अपन एक बार। ध्यान से यार डायग्राम देख लो, ये मेरा y पॉइंट है, y एक्सिस है, ये मेरा 0 पॉइंट है, मैं यहाँ पर शो करूंगा MU ऑफ x, मतलब मैं लिख देता हूँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कार। ध्यान से डायग्राम देख लेना, यहां मैं शो कर रहा हूँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कार, ठीक है। नीचे मैं यहाँ पर दिखता हूँ यूनिट्स, तो कार और बाइक के कितने यूनिट्स है अपने पास बताओ, 35 और 35 हुआ तो मिल जाएगा मैचिंग। कितने यूनिट्स है अपने पास कार या बाइक के अभी बताओ, 5 यूनिट, 5, ठीक। अब इधर आपने दिखा दिया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कार, तो इधर भी आप बना लो, आप ऐसा एक और बनाओगे यहाँ पे, अरे यार अच्छे से बन, यहाँ पे भी मैं y पॉइंट डालता हूं और यहाँ मैं शो करूंगा MU ऑफ y, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बाइक, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बाइक। ध्यान से ग्राफ को देख लेना एक बार, में आपसे बनना चाहिए, तकलीफ नहीं आनी चाहिए, ठीक। यहाँ पे अपन लिख देते हैं लेवल्स क्या क्या थे यार अपने पास, तो अपन इसको 5 का लेके करते हैं, ठीक। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, थोड़ा सा बढ़ जाएगा यार, ये ऊपर गया, और ये 50 तक गया। इधर भी यूटिलिटी लेवल को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं मैं, ऊपर तक 50 तक कम से कम जाए मेरा। यहाँ पे बनाता हूँ 5, फिर 10, फिर 15, थोड़ा सा पेशेंस रखना ना, देख लेना, सिखा दे रहा हूँ, बहुत आसान है। 20 और ये 25 और यहाँ पे ये 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50, ये हो गया। अच्छा यहाँ पे माइनस में भी था क्या, तो एक नीचे भी दे देता हूँ यार, ये माइनस में भी जा सकता है ना, तो ये हो गया मेरा -5, चलो ठीक है। अब तुम एक काम करो, पहले कार का यूटिलिटी लेवल देखो, जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करे तो यूटिलिटी लेवल क्या था, 50 का था। जब आप पहला यूनिट कंज्यूम करे कार का, जब पहला यूनिट खरीदे कार का, तो आपका यूटिलिटी लेवल कितना है, 50 का। ध्यान से देखना, जब आपने दूसरा खरीदा, दूसरा यूनिट दिया तो कितना, 30, 10, 0, 5 है ना, दूसरे यूनिट पे कितना आया, ये
30 का, तीसरे पे कितना आया 10 का, चौथे पे कितना आया 0 और आखिरी में कितना हो गया -5। यही यूटिलिटी लेवल ऐसे डाउन हुआ कार का। अब ये सारे पॉइंटर्स को आप जोड़ दो, आप स्केल से जोड़ोगे तो आपका स्ट्रेट लाइन में बनेगा, मेरा ऐसे बनता है। ठीक, अब जैसे कि आपने किसका किया, आपने जिस तरह से कार का किया बाइक का भी वैसे ही दे दो। ओहो, बाइक का तो और ऊपर गया है ना, 1 मिनट रुकना बेटा। हाँ, मेरे को ध्यान देना चाहिए ना, ये सब चीजों को ध्यान से देख लेना, अच्छे से आप सीख लो। ठीक है, बाइक का तो 80 तक की यूटिलिटी दी है ना अपन, इसको और ऊपर खींचूंगा मैं, ये इतना लंबा जाएगा। तो ये क्या क्या हो रहा है तुम्हारा 55, 60, 65, 70, 75, 80 हो गया। अब जब तुमने पहली बाइक दी थी तो तुम्हारा यूटिलिटी लेवल कितना था 80 था, ध्यान से देखना, अच्छे से सीखना। जब तुमने पहली बाइक दी तो तुम्हारा यूटिलिटी लेवल क्या आ रहा है 80 का आ रहा है, 80 का आ रहा है, तो ये तुम्हारा पॉइंट हो जाएगा। या इसको ऐसे दे सकते हैं, देखो ये यूनिट है, ये यहां से यहां तक गया किसका कार का, तो इसको उल्टा कर दो 1 2 3 4 5, ये यूनिट ऑफ किसका हो जाएगा, ये ऊपर का कार का है, ये यूनिट ऑफ बाइक है। इससे तुमको ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, तो जब पहला यूनिट ऑफ बाइक दिया तो यूटिलिटी लेवल क्या था 80 का, 80 का। ठीक है, मैंने क्या किया आप समझो, मैंने यूनिट ऑफ कार दिया है 1 2 3 4 5 और नीचे उल्टा लिख दिया 1 2 3 4 5 यूनिट ऑफ बाइक। जब आपने क्या किया, बेसिकली पहला यूनिट यूज किया बाइक का, तो आपका यूटिलिटी लेवल 80 का है, देखो 80 का। फिर जब आपने दूसरी बाइक दी तो ये कितने का हो गया, ये 60 का हो गया, 60 का। फिर आपने जब तीसरी बाइक दी, जब आपने तीसरी बाइक दी तो ये कितने का हो गया, ये हो गया 50 का। फिर चौथी बाइक देने पर ये कितने का हो गया 20 का। और पांचवी बाइक देने पर ये कितने का हो गया 0 का। तो ये जो कर्व है आपका, ये है mu ऑफ y और ये है mu ऑफ x। आपको बस ये कर्व ऐसे शो करना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना। बनाने का तरीका देख लो, डायग्राम को सीखना है सीख लो, इस तरीके से बनाया जाएगा। आप एक बार इसको देख लीजिए, इसमें आपको डाउट हो तो बताना। ये डायग्राम देख लो, इस प्रकार से डायग्राम बनता है। आपको नोटिंग करनी है तो कर लो। अटेंडेंस दे रहा हूं, आपको क्या शो करना है, नॉर्मल ग्राफ शो करना है यार। ये आपका y एक्सिस हो गया, ये भी आपका y एक्सिस है। इधर आप यूटिलिटी दिखाना कार की, इधर बाइक की, नीचे इधर से यूनिट्स ऑफ कार, इधर से यूनिट्स ऑफ बाइक। ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है। नहीं चेंज करेंगे तो वैसे ही शो होगा। तो एक साइड में नहीं जाता ना, क्रॉस करना चाहिए। आप दो अलग अलग यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, अलग अलग। एक्स का भी 2 लाइन बनाना, मार्जिन सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आप डायग्राम देख दो, फोटो खींचना है खींच लो, इसका नोट्स आपको भेजूंगा मैं। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो।
बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। सब में अलग अलग आता है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। किया तो था बेटा चेक, किया तो था चेक। हाँ अलग अलग दिखना है यूनिट्स को। आपको ये कंसेप्ट समझ आया कि नहीं, टू कमोडिटी का, ये बताओ आप, आपको टू कमोडिटी का कंसेप्ट समझ आया कि नहीं, हाँ या ना, ये बताओ सभी लोग। सिर्फ कॉम्बिनेशन देखना है भैया कि आप सेटिस्फाइड हो रहे हो कि नहीं। एक मिनट, मेरे को पूरी अटेंडेंस कंप्लीट करने देना। आ गया, गुड। इसका एक होमवर्क दूंगा, मेरे को करके देना। इसका एक होमवर्क दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करते जाओ, परफेक्ट होते जाओगे। इसका एक होमवर्क दूंगा, मेरे को आज बना के देना या क्वेश्चन, ठीक है। हमारा ये ट्यूसडे को, कल टेस्ट वेस्ट बोला हूं क्या मैं कोई, कल मैं कोई टेस्ट बोला हूं क्या, नहीं बोला हूं ना, बोला हूं किस टॉपिक का बताओ मेरे को। चैप्टर 1 का टेस्ट बोला हूं, नोट्स हैं आपके पास, ठीक है, मैंने बोला था, मुझे ध्यान है, कल चैप्टर 1 का टेस्ट देना, ठीक है, कल टेस्ट दो आप। इसका होमवर्क करके मेरे को जरा दिखाना समझ भी आया है कि नहीं आया है तुमको। आज जो होमवर्क दूंगा मेरे को बना के देना। वो बूस्टर नोट्स है, उतने काम के नहीं है, जो मेन है वो आपके पास है नोट्स, आप उसको पढ़ो और उतने में से टेस्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। कल 2 टेस्ट और अच्छे से सभी लोग देना, और इसका मैं क्वेश्चन भेजूंगा, ग्राफ सहित बना के दिखाना मेरे को, ग्राफ सहित बना के दिखाना, ये करो, काफी है आपके लिए।